अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ज़कात किस आदमी के ऊपर वाजिब है और ज़कात का निसाब क्या है। ये मुकम्मल गुफ्तगू इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन, ज़कात की शराइत 4 है। मुसलमान हो, आकिल बालिग हो, मुसलमान के साथ आकिल भी हो और बालिग भी हो। नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 ये है कि वो साहिब निसाब हो। नंबर 4, उस माल में साल गुजर जाए। ठीक है, ये 3 चीज़ें होना जरूरी, 4 चीज़ होना जरूरी है। ठीक है, तब ज़कात आएगी। साहिब निसाब किससे कहा जाता है? साहिब निसाब उसे कहा जाएगा जिसके पास 4 चीज़ों में से एक चीज़ हो। सोना हो 7.5 तोला, चांदी हो 52.5 तोला, या फिर 52.5 तोला चांदी के बकदर कैश मौजूद है उसके पास। ठीक है, या फिर माल तिजारत है। ठीक है ना, माल तिजारत है। अब सोना है, चांदी है, माल तिजारत है, कैश है। अगर ये इसके पास इतना कैश मौजूद है जितने कैश की आप 52.5 तोला चांदी ले सकते हैं, तो ये साहिब निसाब है। ठीक है, अगर किसी औरत के पास 7.5 तोला सोना नहीं है, 3 तोला है, 4 तोला है, 5 तोला है, 1 तोला है, सिर्फ उसके पास सोना ही सोना है, इसके अलावा उसके पास चांदी भी नहीं है, नकदी भी नहीं है उसके पास। ठीक है ना, अब कुछ भी नहीं है उसके पास, कुछ भी उसके पास, सिर्फ सोना ही सोना है, तो उस सूरत के अंदर हम लगाएंगे 7.5 तोला के हिसाब। अगर इसके साथ सोने के साथ उसके पास थोड़े से पैसे भी मौजूद है, 20 रुपए 30 रुपए, अब दोनों को मिलाया, अब अंदाजा लगाए कि दोनों की कीमत 52.5 तोला चांदी के बकदर पहुंच चुकी है। 52.5 तोला चांदी की कीमत 80,000 रुपए मिसाल के तौर पर, कब बढ़ती रहती है। और सोना 1 तोला सोने की कीमत क्या 1,02,000 3,000 रुपए है। अब सोने को और कैश को मिलाया या चांदी को मिलाया, अब दोनों की कीमत चांदी से 52.5 तोला चांदी से बढ़ गई है। अब इस इंसान को कहेंगे साहिब निसाब है। जैसा कि आजकल की औरतें घर के अंदर सोना रखती है बेटियों बच्चों के लिए 3 तोले 4 तोले, उनके पास जो सोना है, अब वो उसके जरिए ज़कात जो है उसकी ज़कात उस पर आ जाएगी। ठीक है, अगर उसके पास कैश रखा हुआ है, ठीक है, कैश है, अब देखेंगे कि वो साहिब निसाब कब बना है। मिसाल के तौर पर मैं यकम मुहर्रम उल हराम को, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, यकम मुहर्रम उल हराम को मेरे, आप अपना अंदाज़ा लगाए, यकम मुहर्रम उल हराम को मेरे पास इतने पैसे आ गए थे कि मैं साहिब निसाब बन चुका था। अब आपने लिख लेना है कि यकम मुहर्रम उल हराम को मैं साहिब निसाब बन चुका था। अब जब अगली यकम मुहर्रम उल हराम आएगी, उस वक्त देखेंगे कि आपके पास कितने पैसे हैं। दरम्यान में आपने छोड़ देना है, शुरू में देखना है और उस वक्त देखना है कि उस वक्त आपके पास कितने पैसे हैं। अब जिस आप जो आइंदा यकम मुहर्रम उल हराम आई है, उस वक्त आपके पास जितने पैसे होंगे, नकदी होगी, सोना होगा, चांदी होगी, माल तिजारत, अब आपने उसका अंदाजा लगाना है, उस एतबार से आपने ज़कात दे देनी है। यह है आसान तरीका। ठीक है, तो 4 चीजों पर मैंने आपको बताया है। सोना 7.5 तोला, अगर अक्सर तो 7.5 तोला, 2-3 तोला अगर है आपके पास, और 7 पैसे भी मौजूद है, नकदी मौजूद है, या फिर आपके पास 2-3 लाख रुपए पड़े हुए हैं, जिसकी कीमत, अगर इतनी कीमत से आप 52.5 तोला चांदी के बकदर खरीद लेते हैं, तो अब आप साहिब निसाब है। अब आप ज़कात दोगे, लोगे नहीं है, आपके ऊपर ज़कात देना जरूरी है। आप ज़कात को आप देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, और इसमें साल भी गुजर जाए, जैसे मैंने आपको बताया ना, साल गुजर जाए, साल गुजर जाए। और नंबर 4 के माल तिजारत, जो आपके पास दुकान में माल पड़ा हुआ है, जो आपके पास तिजारत की चीज़ें पड़ी हुई है, वो अब आपने देखना है कि साल बाद कितने के माल आएंगे। अब उस एतबार से आपको ये चीज़ें अदा करनी पड़ेगी। ये थी वीडियो आज की, जो मैंने आपको बताया कि इंसान किस आदमी के ऊपर ज़कात है और इसकी शराइत क्या है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मसला समझ आ गया। कोई मसला समझ कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नंबर मेरा मौजूद है, मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।